हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और हो चली है और एक नए व्लॉग की शुरुआत। अभी जा रहा हूँ मैं रीठा साहिब, थोड़ा सा मार्केट में काम है। पापा और मैं दोनों जा रहे हैं और अभी ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो चलिए चलते हैं सीधे रीठा साहिब और उसके बाद आप लोगों से मिलेंगे। क्या कुछ होता है व्लॉग में, लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अभी पहुँच गया हूँ दोस्तों मैं परेवा से नीचे उतर के। इस साइड आप देख सकते हैं सामने जो रोड दिख रही है, ये वाली, ये धरसों बिनवाल गांव होते हुए रीठा साहिब के, मतलब रीठा साहिब मार्केट नहीं जाती है। रीठा साहिब की जो बीच की नदी है, उस नदी के वार साइड से ही सीधे हल्द्वानी के लिए निकल जाती है। तो अभी यहाँ से मैं नीचे जाऊँगा, मुझे ये रोड फिर से ज्वाइन होगी। और पापा घर से आगे आ गए थे, लगभग आधा घंटा मुझसे आगे निकल गए थे और आगे ही निकल गए हैं। तो मैं भी जा रहा हूँ आराम से। और अभी चलते चलते पसीना भी हो गया है, तो चलिए चलते हैं रीठा साहिब। अभी रास्ते में बस 2 मिनट के लिए थोड़ा सा रेस्ट में कर रहा हूँ। और यहाँ से सामने गुरुद्वारा का नज़ारा कैसा दिख रहा है वो आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं सामने का खूबसूरत सा नज़ारा दिख रहा है गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब, और हरे भरे ये खेत हल्द्वानी वाली रोड पे। और ये रहा सामने रीठा साहिब के खूबसूरत सी लदिया घाटी का नज़ारा, और इधर सामने गुरुद्वारा रीठा साहिब, और ये चमचमाते हरे भरे खेत सामने। इधर लदिया घाटी की खूबसूरत नदी लदिया नदी, और यहाँ पे एक झूला पुल, जैसा कि आपने काफ़ी सारी वीडियोस पे देखा होगा। ये खूबसूरत से हरे भरे गेहूं के खेतों के बीच गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब आप लोग देख रहे हैं सामने। इसकी खूबसूरती अगर देखें तो जैसे ही खेतों में हरियाली आती है, तो गुरुद्वारा की खूबसूरती भी बिल्कुल दोगुनी हो जाती है। आप देख ही रहे हैं क्या खूबसूरत सा नज़ारा। पहुंच गया हूं दोस्तों मैं रीठा साहिब की मेन मार्केट पे, और यहाँ की ऐसी कुछ मार्केट है। तो चलिए यहाँ का सारा काम निपटाते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। रीठा साहिब की मार्केट जहाँ पे सुनसानी हो रही है और घसारे घास काट के भी आ चुके हैं। और इस तरफ ऊपर की साइड में यहाँ अभी मैंने गैस चूल्हे के लिए आवेदन कर दिया है, जो कि उज्ज्वला सब्सिडी के अंदर मिल रहा है। अभी जा रहे हैं रीठा न्यू हेयर कटिंग सैलून पे और बाल कटवाते हैं। सो गाइस, फाइनली अपना हेयर कट हो गया है। सिंपल सी कट बनाता हूँ, बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं। और कैसी लगी मेरी सिंपल हेयर कट आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रंजीत भाई हैं हमारे रीठा में, काफ़ी अच्छी हेयर कट करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं आगे। अभी चल रहा है अपना नाश्ता, और नाश्ते में ले रहे हैं हम नूडल्स गोस्वामी जी चाउमीन सेंटर की। तो हम लोग नाश्ता कर लेता हूँ मैं, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। सो गाइस, अभी चल पड़ा हूँ मैं रीठा साहिब मार्केट से घर की ओर। पापा तो आगे ही चले गए थे, थोड़ा सा काम था मेरा, मैं बाल वगैरह कटवाने में रह गया था, लेकिन पापा तब तक चले गए थे। तो चलिए चलते हैं। यही प्रॉब्लम रहती है मेरे साथ हमेशा। अगर कहूँ तो सुबह 8:30 बजे से मैं घर से आया हुआ हूँ, और यहाँ पे काम वगैरह सब कुछ फाइनल करने तक का समय हो गया, 2 बज गया। अभी घर पहुँचने तक मुझे 3 साढ़े 3 बज जाएगा। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी, कि मैं कुछ छोटे से काम के लिए भी अगर कहीं जाना होता है तो पूरा दिन हमारा लग जाना है। और इधर ये है रीठा साहिब की मिनी मार्केट नीचे, और ये छोटे छोटे बच्चे स्कूल से आ रहे हैं। और इस तरफ गुरुद्वारा श्री रीठा साहिब, छोटे छोटे बच्चे आ गए हैं स्कूल से। आ गए भाई, स्कूल से आ गए तुम? कितने में पढ़ते हो? 1 में। अरे 1 में? अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? मंजू। मेरा नाम मनोज। ओहो, मनोज बोरा। ओहो गुड। जाओ फिर, जाओ घर जाओ, ऐसे लटकते नहीं है बाबू, गिर जाओगे।
अभी रीठा साहिब गुरुद्वारा ये पीछे आप देख रहे हैं, और मैं लेके जा रहा हूँ मैगी घर के लिए। कभी नाश्ते में मैगी की ज़रूरत पड़ती है, और तो कुछ सामान लेके नहीं गया आज। बाकी गुरुद्वारा बैक साइड में आप देख ही रहे हैं। गुरुद्वारा के अंदर जाके दिखाने का टाइम हो नहीं पाया, और अकेला था इसलिए भी नहीं गया। पापा पहले ही चले गए थे घर को, और दोस्त लोग हों तो साथ में कुछ घूमने का भी मज़ा आता है, लेकिन अकेले अकेले मन नहीं करता कहीं जाने का, तो इसलिए मैं नहीं गया। और इधर ये रही लदिया घाटी एरिया, और लदिया घाटी का ये खूबसूरत सा नज़ारा आप देख ही रहे हैं गेहूं के खेतों के बीच। और इसी के साथ ही अपनी वीडियो को भी हम समाप्त करेंगे। तो चलिए आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं और एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, नमस्कार।